हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। विशाख का पावन महीना चल रहा है। विशाख का पावन महीना, यदि आप पूरा महीना स्नान नहीं कर पाए हैं तो केवल आखिरी 5 दिन स्नान करके आप पूरे विशाख नहाने का फल प्राप्त कर सकते हैं। कई बार कई कारणवश हम पूरा महीना स्नान नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं मित्रों, अभी भी आपके पास सुनहरा अवसर है। आप 1 मई से लेकर 5 मई यानी विशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक केवल 5 दिन स्नान दान नियम व्रत करके भी विशाख नहाने का फल प्राप्त कर सकते हैं। यही सब जानकारी आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। मित्रों, इन आखिरी 5 दिनों का बहुत ही अधिक महत्व है। 5 तिथियों का महत्व इस तरह से है मित्रों। एकादशी जो कि 1 मई 2023 को है, इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी क्योंकि भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप रखकर राक्षसों से अमृत की रक्षा की थी। एकादशी वाले दिन ही अमृत का कलश समुद्र से प्रकट हुआ था। द्वादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था और अमृत की रक्षा की थी। और त्रयोदशी वाले दिन देवताओं ने अमृत का पान किया था। और चतुर्दशी वाले दिन राक्षसों का संहार देवताओं द्वारा भगवान विष्णु जी द्वारा किया गया था। और पूर्णिमा पर सभी को अपना साम्राज्य, देवताओं को अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त हुआ था। इसी तरह 5 तिथियों का बहुत महत्व है। एकादशी पर अमृत कलश निकला, द्वादशी पर भगवान जी ने मोहिनी अवतार लेकर राक्षसों से अमृत के कलश की रक्षा की और त्रयोदशी पर देवताओं ने अमृत पान किया, चतुर्दशी पर राक्षसों का संहार हुआ और पूर्णिमा पर देवताओं को अपना खोया हुआ साम्राज्य मिला। तो इतनी बड़ी विजय के ये 5 दिन जो कि विशाख मास में आते हैं, इन तिथियों पर सुबह सवेरे उठकर नहाना, दान पुण्य करना और कथा कहानियाँ सुनना बहुत ही अच्छा होता है। आपके लिए सुनहरा अवसर है। इन 5 दिनों में आप सुबह जल्द ही उठ जाएं और गंगा जल मिलाकर पानी में नहाएं। यदि आप किसी पवित्र नदी पर जाकर स्नान कर सकते हैं तो इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे जाकर स्नान कर पाएं। आजकल व्यवस्था इस तरह की है कि हम अपने कामों में बहुत ही अधिक बिजी रहते हैं और हम बाहर नहीं जा पाते। तो कोई बात नहीं मित्रों, सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लें। कोई भी काम आप करते हैं यदि संकल्प के साथ करें तो उसका हमें 2 गुना फल मिलता है। यदि आप लास्ट के 5 दिन नहाना चाहते हैं विशाख में तो सबसे पहले हाथ में थोड़े से फूल, अक्षत, गंगा जल लेकर अपने घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर 5 दिन के स्नान का आप संकल्प ले लीजिए। और उसके बाद एकादशी से आप सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं 4-5 बजे के बीच में और घर के पानी में ही थोड़ी बूंदें गंगा जल की मिलाकर आप नहा लीजिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। यदि आपके घर के आसपास देव वृक्ष हैं, पीपल, तुलसी, बड़, केले का पेड़, आंवले का पेड़, तो इन पेड़ों को सींच सकते हैं। सबसे बड़ा महत्व इन दिनों में तुलसी पूजा का और आक के पौधे का बताया गया है। आक जिसे आंकड़ा बोला जाता है, आखी बोला जाता है, जिस पर सफ़ेद रंग के दूध जैसे फूल निकलते हैं। इस तरह से आखी सींच लीजिए, तुलसी जी सींचिए और तुलसी के नीचे दीपदान करें, आखी के पौधे के नीचे दीपदान करें। अगर पीपल के वृक्ष है आपके पास, पीपल के नीचे दान कर दीजिए।
कोई भी देव वृक्ष आपके घर के आसपास है या आपने अपने घर में गमले में लगाया हुआ है तो वहाँ पर भी आप पूजा जरूर करें। उसके साथ ही कथा कहानियाँ सुने, महात्म सुने। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए वैशाख के अंतिम 5 दिनों में 5 अध्याय लेकर आए। सबसे बड़ा महत्व है द्वादशी स्नान का। द्वादशी स्नान की कथा भी आती है जिसमें एक महापापी कुतिया द्वादशी स्नान के फल से एक सुंदर अप्सरा में परिवर्तित हो गई और उर्वशी नाम की अप्सरा हुई। हम सभी ने उर्वशी अप्सरा के बारे में सुना हुआ है और पढ़ा भी हुआ है। वह अप्सरा द्वादशी के स्नान से ही कुतिया के जन्म से एक सुंदर अप्सरा में परिवर्तित हो गई थी। इसकी कहानी भी मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आने वाली हूँ मित्रों। तो इस तरह से आप वैशाख में 5 दिन का नियम, स्नान का, व्रत का, पूजा पाठ का, आंवला सींचने का, तुलसी सींचने का, आंकड़ा सींचने का, देव वृक्षों की पूजा करने का ले सकते हैं। जो भी आपके लिए संभव है, जो आप नियम निभा सकते हैं 5 दिन, उनमें से कोई भी एक नियम ले लीजिए। उसके बाद आखिरी दिन आप एक ब्राह्मण जी को अपने घर पर न्योता देकर भोजन करा सकते हैं या भोजन की थाली निकाल कर मंदिर में दान दे आएं या फिर आप सीधा भी निकाल सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य है तो एक चप्पल की जोड़ी आप अवश्य ही दान करें। वैशाख के महीने में चप्पल और छाता दान करना बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। यदि आप ब्राह्मण जी के लिए चप्पल और छाता दान कर दीजिए या किसी गरीब व्यक्ति को भी आप चप्पल जरूर पहनाएं। इन दिनों में पैर जलते हैं गर्मी की वजह से, धूप में नंगे पांव नहीं जाया जाता। कई गरीब व्यक्ति जिनके पास चप्पल नहीं है, आप एक जोड़ी चप्पल उनके पांव में पहना दीजिए, आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। जल दान का तो बहुत अधिक महत्व है ही। इन दिनों में आप पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था अवश्य ही करें। लास्ट के 5 दिनों में आप जल किसी न किसी प्यासे व्यक्ति को अवश्य ही पिलाएं या पक्षियों के लिए जल कटोरे में भरकर ऊपर छत पर रख दीजिए, बालकनी में रख दीजिए, जिससे कि पक्षी आकर थोड़ा सा जल ग्रहण कर सके और अपनी प्यास बुझा सके। इस तरह से मित्रों, वैशाख के अंतिम 5 दिनों में जो भी आपसे संभव हो उस नियम को अवश्य ही उठाएं। स्नान तो जरूर करें क्योंकि सुबह इन दिनों में स्नान करना बहुत ही अच्छा रहता है। कार्तिक में और माघ महीने में तो ठंड होती है, तो इन दिनों में तो हम ठंडे पानी में स्नान करने के बाद कई बार तबीयत खराब होने का डर रहता है। लेकिन वैशाख के महीने में गर्मी होती है तो जल्दी उठकर स्नान करना बहुत ही आसान होता है और ठंडे पानी से ही इन दिनों में स्नान करना है आपको। इस तरह से मित्रों, वैशाख के अंतिम 5 दिन 1 मई से लेकर 5 मई तक आप स्नान करने का नियम ले लीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ देने का और देव वृक्षों को सींचने का। इस प्रकार मित्रों, वैशाख के आखिरी 5 दिन 1 मई से लेकर 5 मई तक आप अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार कोई ना कोई नियम उठाकर वैशाख नहाने का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय वैशाख के ठाकुर, जय मधुसूदन भगवान अवश्य लिखें।